अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एरम नजीब है और मैं कंसल्टेंट ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ और मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ और मैं ब्रेस्ट कैंसर और दीगर अमराज की स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज़ हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन का में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है और इसकी शरह पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन हमने अपनी अवेयरनेस कैंपेन के नतीजे में, जो कि मुख्तलिफ़ सतह पे हो रही है, हुकूमती सतह पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सतह पे, और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स भी अरेंज करवाते हैं, और मेरी आज की जो गुफ्तगू है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम के नतीजे में हमने देखा है कि हम आजकल अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स को भी देख रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रॉडली दो किस्म की सर्जरीज होती हैं। एक टाइप ऑफ सर्जरी में हमें मुकम्मल छाती को हटाना पड़ता है, और दूसरी टाइप की जो सर्जरी है वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, यानी कि ब्रेस्ट की साख्त को बरकरार रखने वाली सर्जरी होती है, जिसमें हम कैंसर तो रिमूव कर लेते हैं लेकिन हम ब्रेस्ट को बचा पाते हैं। तो जितना जल्दी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर आता है, जितना छोटा वो कैंसर होता है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ब्रेस्ट को बचा सकें। एक ख़ातून होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि हर ख़ातून के लिए ब्रेस्ट मुकम्मल तौर पे रिमूव होना एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, और उसका बहुत ज़्यादा मेंटली पेशेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में उनकी बीमारी की नोयत को रखते हुए हमें मस्टेक्टमी यानी कि फुल ब्रेस्ट रिमूवल करना पड़ता है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स के बाद हम मस्टेक्टमी के बाद भी ख़वातीन को ब्रेस्ट जैसी शक्ल की एक ब्रेस्ट बना सकते होते हैं, और उसको हम, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है उन ख़वातीन के लिए जिनको उनके सर्जन ने मस्टेक्टमी यानी कि पूरी तरह से ब्रेस्ट रिमूव करने की तजवीज़ दी होती है। मैं आपको ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहती हूँ, और जिसमें शामिल है कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन में भी आगे दो टाइप्स हैं, और उसमें ये होता है कि कभी कभार हम इम्प्लांट्स डालते होते हैं। इम्प्लांट्स एक मसनूई प्लास्टिक की बनी हुई ब्रेस्ट की शेप की कुछ एक चीज़ होती है जो कि हम स्किन के नीचे रखते हैं, और फिर सर्जरी के बाद ख़ातून को ब्रेस्ट की शेप की एक ब्रेस्ट का टिश्यू मिलता है। और दूसरी टाइप ये होती है कि ब्रेस्ट को बनाने के लिए हम मरीज़ की किसी और जगह से, जिसमें पेट का निचला हिस्सा या बैक शामिल होती है, वहाँ से फ्लैप या गोश्त लाके हम ब्रेस्ट की शेप बनाते होते हैं। इम्प्लांट सर्जरी और जो फ्लैप सर्जरी है, दोनों ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो सकती हैं, और दोनों जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद ब्रेस्ट की शेप बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और दोनों मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं अगर किसी माहिर सर्जन से ये ऑपरेशन कराया जाए। ये सर्जरी जो है आप अपने ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के दौरान भी करवा सकते हैं, जिसको हम इमीडिएट ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी ब्रेस्ट रिमूव होने के ऑपरेशन के बाद अपना सारा कैंसर का ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद भी डिलेड यानी कि बाद में भी ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये तमाम सहूलियात हमारे पास मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन ली होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।